हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच फॉर लर्न अगेन। आज जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वह है अक्षांश और देशांतर। तो आज हम समझें कैसे बनाना है, ये समझेंगे कि अगर हमको नोटबुक पर ये बनाना हो गया कि अक्षांश कोणों के साथ कैसे बनाना है, तो उसको हम समझेंगे। और इसकी मेन जो प्रश्न है जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उसको हम आज समझेंगे कि एग्ज़ामों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर इस एग्ज़ाम में, छोटे बड़े हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं। इस अक्षांश और देशांतर के बारे में हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ये हम और इनकी दो चार रेखाओं के बारे में जानेंगे जिनका कुछ अलग से नाम रखा गया है। दो चार रेखाएं हैं और कितनी डिग्री पर हैं उसको भी जानेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारी बीच की ये रेखा होती है, ये बीच की रेखा होती है, ये रेखा नहीं है, ये विरिक्त है। ये रेखा नहीं है, गोल सी ऐसा विरिक्त है। ये जो हमारी बीच वाली विरिक्त है ये 0 डिग्री पे है, जो कि इस पृथ्वी को अर्ध करती है, इस गोले को अर्ध करती है। इसका नाम है विषुवत विरिक्त। इसका नाम है विषुवत विरिक्त। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो वो सब इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और दूसरी जो रेखा है वो है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर 1/23 से 1/2 अंश पर है। इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम है जो कर्क रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा और एक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे, उसका नाम भी रखा गया है, वो है आर्कटिक विरिक्त। इसका नाम है आर्कटिक विरिक्त। ये 66.5 डिग्री पे है। और दक्षिणी गोलार्ध में, इस दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो दक्षिणी गोलार्ध में उसमें भी यही है, 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसका नाम है मकर रेखा। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। और 66.5 डिग्री पे जो है, 66 सही 1/2 डिग्री पे है, इसका नाम है अंटार्कटिक विरिक्त। अंटार्कटिक विरिक्त। ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये तो हमारी टॉपिक मेन हो गए। मेन रेखा है जिसका नाम रखा गया है। 66.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक विरिक्त है। 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक विरिक्त है दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो नीचे है 90 डिग्री पे, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। और ये जो ऊपर है ये है हमारा उत्तरीय ध्रुव। ये तो हमारी रेखाओं का नाम हो गया और ध्रुव हो गए। अब हम देखेंगे कि अपने भारत की स्थिति कहाँ है। अपना भारत जो है पृथ्वी में, इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो इसकी स्थिति है कर्क रेखा में। कर्क रेखा से भारत गुजरा है। ये है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। ये कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध, ये सब
ये हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा इरेज हो गया। अब हम भारत की स्थिति को समझेंगे कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो ये जो कर्क रेखा है वो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरी है। तो चलिए हम भारत को पहले बना लेते हैं इस पर अच्छे से। ये हमारा अच्छा नहीं बन रहा, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ये भारत हो गया। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री से चली गई है और ये जो है ये ऊपर का जो भारत है ये 37 डिग्री 6 मिनट है। ये मिनट हम बाद में समझेंगे कि क्या है ये मिनट। ये 37 डिग्री उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट है और दक्षिण में जो है हमारा वो है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। और अंडमान निकोबार को हम देखेंगे तो वो है 6 डिग्री 2 मिनट है। अंडमान निकोबार दक्षिण से लेके उत्तर तक 6 डिग्री 2 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये हमारी भारत की मुख्य भूमि हो गई। अब हम लिखेंगे कि ये जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरी है। तो हम पहले यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे। पहला है हमारा राजस्थान, दूसरा है हमारा गुजरात, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश, चौथा हमारा छत्तीसगढ़ और पांचवा हमारा झारखंड और छठा हमारा है पश्चिम बंगाल और सातवां हमारा है जो वो है त्रिपुरा, आठवां हमारा मिजोरम। ये जो कर्क रेखा है ये इन 8 राज्यों से होकर गुजरी है। ये कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरी है। अब हम समझेंगे कि इसको कैसे अपनी नोटबुक पर बनाएं। ये तो हमारी ये जो भारत से संबंधित कुछ टॉपिक्स थी वो हमारी हो गई। अब हम समझेंगे कि इसको अपनी नोटबुक पर बना। इसके अगले पार्ट में हम बताएंगे कि इसको नोटबुक पर कैसे कोड़ों के साथ बनाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय।